आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, वो बहुत ही जो बंदा कुछ अपने लाइफ में एक्चुअल में अचीव करना चाहता है ना, उसके लिए वो एक बेसिक सा टॉपिक है। वो है भाई जज। ये ऊपर वाला जज नहीं है मेरे भाई, ये लोगों वाला जज है। समझे? जब तुम अपने लाइफ में कुछ एक यूनिक या बोला जाए लोगों से हट के कुछ काम करना चाहोगे ना, तब तुम्हें जज किया जाएगा मेरे भाई। ये बेसिक सा चीज़ है और ये नॉर्मल भी है। अगर तुम कुछ यूनिक कर रहे हो ना अपने लाइफ में, या कुछ यूनिक करने वाले हो, तो तुम्हें जज किया जाएगा। ठीक। और जज दो प्रकार के होते हैं भाई, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। और देखो, नेगेटिव वाला जो है ना, तुम्हें जब फेल होगे ना तुम, तब तुम्हें नेगेटिव साइड का मिलेगा जज। और जब तुम अपनी लाइफ में उसी चीज़ को, कुछ यूनिक चीज़ को, जब उस चीज़ को लेके तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तब तुम्हें पॉजिटिव साइड से जज किया जाएगा। पता है? देखो, जब तुम अपने लाइफ में कुछ यूनिक ट्राई कर रहे हो या कुछ करने जा रहे हो, जब तुम उसकी स्टार्टिंग फेज में होगे ना, तो लोग तुम्हें जज करेंगे और यही बोलेंगे कि ये क्या करता रहता है फालतू काम भाई, इसमें कुछ है भी नहीं, ये क्या बर्बाद कर रहा है अपनी ज़िंदगी, ये सब फलाना ढिकाना, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, सब चीज़ करेंगे। पर हाँ भाई, अगर जिस दिन ये चीज़ तुमने कर ली ना अपने लाइफ में, तुम एक्चुअल में वो चीज़ करके सक्सेसफुल हो गए, तो उन लोगों का रिएक्शन पता है क्या होगा मेरे भाई? रिएक्शन ये होगा, यार ये बंदा कुछ अलग कर रहा था, ये बंदा कुछ अलग कर रहा था, मुझे पता था कि ये कर लेगा, ये लोगों से हट के है बंदा, ये लोगों से हट के सोचता है और ये लोगों से हट के करता है। मैं जानता था कि एक दिन ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करेगा, ये लड़का बड़ा करने के लिए बना है। समझे? जब तुम सक्सेसफुल होगे ना, तब तुम्हें ये सब चीज़ें सुनने को मिलेगी। और अभी तुम सक्सेसफुल नहीं हो मेरे भाई, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड ही सुनने को मिलेगी। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई भी नहीं। और अगर देगा भी ना, तो बहुत ही मिनिमम लोग हैं जो तुम्हारे लाइफ में हैं और जो तुम्हें एक्चुअल में सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं। पता है वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं मेरे भाई, सिर्फ 3 लोग। और वो 3 लोगों का नाम बताऊँ मैं? एक तो हो गए तुम्हारी मम्मी, एक तो हो गए तुम्हारे पापा, और एक तो हो गए तुम खुद। ये 3 लोग हैं, इनके अलावा घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी कि तुम अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हो या नहीं। समझ रहे हो ना? तो तुम्हें ये जो लोग तुम्हें जज कर रहे हैं ना, उनसे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो तुम पे डिपेंड है, जो तुमसे डिपेंड होने वाले हैं, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे मम्मी पापा, वो चाहते हैं ना कि तुम अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करो, और उन्हें विश्वास है। और अगर तुम यही लोगों की सुनते रहोगे ना कि यार ये मुझे ऐसा बोल रहा है, वो मुझे ऐसा बोल रहा है, यार मैं तो डिमोटिवेट हो गया यार, मैं डिमोटिवेट हो गया, मुझे अब कुछ आ ही नहीं रहा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लोग मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। जब ये दिमाग में ये थॉट आए तुम्हारे पास, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें उन्हीं का ध्यान रखना है मेरे भाई, जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ को ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ तुम उन्हीं पे ध्यान दो। समझे? और देखो, एक बात है मेरे भाई, एक वक्त के आने के बाद ना, जब तुम बहुत ज़्यादा फेल हो जाओगे ना, तो शायद तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हें रोकने लगेंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उनका बेटा बर्बाद हो। समझ रहे हो ना? किसी भी तरीके से। इसीलिए जब तुम बहुत ज़्यादा फेल होने लगोगे ना, तो तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा रोकने लगेंगे। पर हाँ, उस वक्त बस एक शख्स होगा ना, जो तुम्हें पेल के मार के जो भी कह सकते हैं ना, वो तुम्हें उठाने की कोशिश करेगा। वो पता है कौन है? वो तुम हो मेरे भाई, तुम खुद हो मेरे भाई। देखो, जब तुम अपने एकदम डाउन फेस में रहोगे ना मेरे भाई, जो बंदा तुम्हारे सबसे करीब होगा ना, वो तुम हो, तुम्हारे अंदर वाला इंसान। और एक बात जान लो मेरे भाई, ये जो अंदर वाला इंसान है ना, बहुत हरामी है, बहुत हरामी। हरामी जानते क्यों है? क्योंकि ये नहीं चाहता कि तुम कभी हार मानो। ये कभी नहीं चाहता कि तुम कभी हार मानो मेरे भाई, हार मानो। ये जब देखो भाई, जानते हैं, अगर तुम, ये जो तुम्हारे अंदर का इंसान है ना, अगर तुम अपने लाइफ में एकदम हार चुके हो, 99.99% अगर तुम हार रहे हो ना, फिर भी अगर 0.1% होप बची है ना, तो ये तुम्हारा अंदर का जो शख्स रहेगा ना, तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होगा, बे उठ, चल, करना है कुछ लाइफ में, अभी हारा नहीं है तो अभी जिंदा है। ऐसे ऐसे दिमाग में आएगा तुम्हारे, जो तुम्हारा साथ दे रहा है इंसान। भाई, ये बंदा जो तुम्हारे अंदर है ना मेरे भाई, तुम्हें पता नहीं वो तुम्हें क्या क्या अचीव करवा सकता है, क्या क्या तुमने कभी सोची भी नहीं होगी, ऐसी ऐसी चीज़ वो अचीव करवा सकता है। तो तुम्हें सबसे पहले उसकी बात सुननी पड़ेगी।
और आज जानते यार, ज़्यादातर लोगों की ना ये आवाज़ बंद हो चुकी है। ज़्यादातर लोगों की ना ये आवाज़ एकदम बंद हो चुकी है। पता है क्यों मेरे भाई? क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ जज करते हैं, और वो जो जज कर रहे हैं ना, वही बंदा अपने अंदर भर दिया है पूरी तरीके से भरने के बाद जानते क्या होता है? वो लोगों को तरह जीना चालू कर देता है। इसीलिए जो उसकी अंदर वाली आवाज़ है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। बट मेरे भाई एक बात जान लो, अगर आज तुम्हारी अंदर की आवाज़ तुमसे बात करती है ना मेरे भाई, तो अभी भी तुम्हारे पास चांस है कि तुम दुनिया में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो, समझे? क्योंकि जो तुम्हारे अंदर बैठा है ना मेरे भाई, वो बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। सच में अगर तुम इसको सही तरीके से ले लिए ना मेरे भाई अपनी लाइफ में, तो तुम ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो तुम अचीव ना कर सको। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो आज अपने लाइफ में सक्सेसफुल है ना, सक्सेसफुल होने की सिर्फ और सिर्फ वजह यही है मेरे भाई। एक्चुअल वजह यही है सक्सेसफुल होने की, क्योंकि वो खुद की सुनते थे, और उनके अंदर एक डेविल जैसा बनता था जो उन्हें हार मानने से मना करता था कि तू अभी हार नहीं मान सकता। समझ रहा हूँ ना? और ये लोगों की छोड़ो ब्रो, तुम सक्सेसफुल होगे तो ये तुम्हें चाटने लगेंगे तुम्हारी। ये जो लोग हैं ना आज तुम्हें बोल रहे हैं ना, बेटा ये कुछ नहीं कर पाएगा अपनी ज़िंदगी में। जिस दिन तुम सक्सेसफुल होगे ना मेरे भाई, यही आके बोलेगा पता था कि ये लड़का ज़िंदगी में कुछ करेगा, समझे? तो इनकी बात मत सुनो, तुम्हें सुनना है तो सिर्फ खुद की, ठीक? खुद की बात सुनोगे तो बहुत आगे जाओगे मेरे भाई। क्योंकि आज की डेट में ना ज़्यादातर लोग हैं ना सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बात सुनते हैं, अपनी सुन ही नहीं पाते, और उन्हें डर लगता है अपनी बात सुनने से। और डर जानते किस बात का मेरे भाई? कि मैं कुछ ऐसा ना कर दूं कि लोगों को बुरा लग जाए, ये सबसे बड़ा डर है। या मैं ऐसा ना कुछ कर दूं कि मैं इस भीड़ से अलग हो जाऊंगा, ये ऐसा डर है भाई। और ये डर का ना एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है, और ज़्यादातर लोग ना सिर्फ और सिर्फ यही डर पे जी रहे हैं। और अगर तुम भी ऐसे ही डर से जीना चाहते हो ना मेरे भाई, तो तुम दावे के साथ अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, कुछ भी। क्योंकि तुम एक रैट रेस में फंस जाओगे इन लोगों के साथ। अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कुछ एक्चुअल में अचीव करना है ना मेरे भाई, तो तुम्हें खुद पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों पे मत करो मेरे भाई। ये आज अच्छे हैं कल बुरे हैं, और आज बुरे हैं कल अच्छे हैं, समझे? देखो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो मेरे भाई, किसी को भी नहीं पता मेरे भाई कि तुम एक्चुअल में क्या कर रहे हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुद को देखना है मेरे भाई। देख भाई, जब 20 साल आगे या 10 साल बाद मान ले, जब तू बैठेगा और तू सोच रहा होगा ना कि मैं अपने लाइफ में क्या करूं, मैंने अपने लाइफ में क्या किया, ऐसी फीलिंग आती है 10 साल बाद, थॉट कि मेरे पास वो वक्त था मेरे पास कि मैं कुछ कर सकता हूँ, बट मैंने लोगों के डर से नहीं किया, समझे? तो ये जो गिल्ट है ना मेरे भाई, इसको ज़िंदगी में मत लाना। अगर तुम्हारा मन है ना कुछ करने को तो तुम करो, पर सही चीज़ करो मेरे भाई, सही चीज़। अगर तुम अपने लाइफ में ना एक्चुअल में सक्सेसफुल नहीं हो ना मेरे भाई, तो ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, या बोल दे ये जो दुनिया है ना आज की, ये तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी मेरे भाई। और ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है मेरे भाई। आज की डेट में तुम जब तक सक्सेसफुल नहीं हो ना, तो तुम्हें कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। क्योंकि देखो यार, हम लौंडे लोग हैं, हमें ना अपनी वैल्यू प्रूव करनी पड़ती है मेरे भाई इस दुनिया में। हमें कुछ बैठ के नहीं मिलेगा मेरे भाई, कुछ भी बैठ के नहीं मिलेगा हमें।